सरकार की जय हो। आप लोगों ने दोपहर की पाली में कौन सी कथा श्रवण की थी? नहीं याद है, सबको याद है, कोई नहीं भूला। हाँ हाँ, पुजारी भैया सुन रहे थे, अभी बताएंगे कौन सी कथा सुन रहे थे। भैया बेचारे इतना अलग गए, इनका नाम भी पुजारी दे दिया गया। बेचारे इतना अलझा दिए गए कि कथा नहीं, कथा बेचारे नहीं याद रहते। पुजारी भैया श्रवण की थी आप लोगों ने कथा दोपहर की बेला में, धुंधकारी गोकर्ण आत्मदेव की, है ना। अब कथा श्रवण करोगे आप लोग कौन सी? परीक्षित महाराज की। किया समर में भीम ने कुलपति का आघात, किया समर में भीम ने कुलपति का आघात, उसके शांति से छोड़ने लंचाल ने क्या, उसके शांति से छोड़ने लंचाल ने क्या। ये जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, इसका एक नाम द्रोणी भी बोला जाता है। द्रोणी, ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन जो है ये किसके पुत्र है? ये धृतराष्ट्र के पुत्र है। महाभारत का युद्ध हुआ, 100 कौरव जो मारे गए, तो दुर्योधन जब लहूलुहान था
तो ये जो दुर्योधन है और गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा, इनकी दुर्योधन से बहुत बनती थी। दुर्योधन से इन्होंने कहा कि मित्र, दुर्योधन जब लहूलुहान था तो कहा मित्र मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता। दुर्योधन ने कहा तुम हमारे लिए क्या करना चाहते? कहा मित्र तुम्हारा मैंने अन्न खाया और तुमने हमारा साथ दिया, सो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम बताओ मैं क्या करूं? दुर्योधन से कहा तुम्हारी आखिरी इच्छा जो हो मित्र कहो। तो दुर्योधन बोल पड़ा कि तुम कर क्या सकते हो? कहा मैं 5 पांडवों के शीश ला करके तुमको दूंगा। कुछ पल के लिए तो दुर्योधन खुश हो गया कि अच्छा 5 पांडवों के शीश ला करके दोगे, ठीक जाओ। तो इधर द्रोणाचार्य का पुत्र आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आता है और आ करके ये जो भगवान लीलाधर है भैया, उनके घर देर है देर नहीं। भगवान लीलाधर इतने कृपालु दया सागर हैं, प्रभु ने क्या लीला रची कि जैसे उन्हें पता चला कि आज अश्वत्थामा 5 पांडवों के मूड काटने के लिए आ रहा है, तो भगवान ने ऐसी लीला रच दी भैया कि भगवान ने पांडवों को अलग कर दिया, और पांडव पुत्रों को एकत्रित कर दिया, डेरे में कर दिया। जिस डेरे में पांडव थे उस डेरे से पांडवों को हटा करके भगवान दूसरे डेरे में पहुंचा देते हैं और पांडव पुत्र वहां पर लेटे हुए हैं। और इधर ये चल देता है कौन? अश्वत्थामा। यहाँ पर पंचाली के पुत्र लेटे हुए थे, पड़े हुए थे जिस जगह पंचाली के पुत्र, पड़े हुए थे जिस जगह पंचाली के पुत्र, जा पहुंचा दौड़ी बनकर यमका दूत, जा पहुंचा दौड़ी यमका दूत, हत्यारे ने क्रोध में काट दी वो बाल, हत्यारे ने क्रोध में काट दी वो बाल, उन पांचों के शीश में मृत्यु का तत्काल, उन पांचों के शीश में मृत्यु का तत्काल। 5 पांडव के पुत्र डेरे में लेटे हुए थे और जो पांडव पुत्र थे भैया वो पांडव के ही जैसे थे। इसने सोचा अश्वत्थामा ने ये पांडव लेटे हुए और जा करके पांडवों के मुंड काट लिए बच्चों के, और मुंड काट करके लेकर के चल दिया और ले करके जा करके दुर्योधन को देता है। दुर्योधन कुछ पल के लिए तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे दुश्मनों के शीश काट लाया। मन में सोचने लगा कि 5 पांडव थे और 100 हम थे, कौरव भैया 100 थे। ये आगे की कथा हम तुमको देंगे कि 5 पांडव कैसे आए और ये जो अश्वत्थामा है और द्रोणाचार्य जो हैं और ये जो है धृतराष्ट्र ये कैसे और ये सब कैसे अंधे हुए, ये तुमको हम 7वें दिन की कथा में देंगे, इसलिए तुमको यही पे इतना दे करके चलेंगे। ये जो धृतराष्ट्र है इनका पुत्र दुर्योधन कुछ पल के लिए तो प्रसन्न हुआ कि मेरे दुश्मनों के मुंड लेकर के आया, लेकिन मन में सोचने लगा कि 5 पांडवों ने 100 को हरा दिया और बताओ सबको लहू लुहान कर दिया, सबको मार डाला, मैं ही अंतिम सांसें ले रहा हूँ। मैं इतना बलवान था क्योंकि भैया दुर्योधन में भी 10 हाथी को इतना बल था। इधर दुर्योधन सोचने लगा देखते हैं, और जैसे दुर्योधन ने कहा ठीक है देखते हैं, इनके शीश को छू करके देखते हैं, और जैसे छुआ दुर्योधन ने शीश को तो वे इतने जो है नाजुक थे कि जैसे पकड़ा वैसे जैसे टमाटर होता उस तरीके खिंचे हो गए। तो जब दुर्योधन ने सोचा कि अरे इसने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, कहा दुष्ट पापी
तू मेरा मित्र होकर के इतना बड़ा दगेबाजी का कार्य करके आया। अरे मेरी दुश्मनी थी पांडवों से, पुत्रों से नहीं, पुत्रों से नहीं थी। तूने मेरे अंकुर में एक बीज भी नहीं रखा, मेरे वंश में एक भी बीज नहीं रखा। अरे मेरी दुश्मनी तो थी पांडवों से, लेकिन पुत्रों से नहीं। इधर क्या होता है भैया कि पंचाली जब आती है, पंचाली कहते हैं द्रौपदी। पंचाली इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये 5 पांडवों की पत्नी है, जिसके कारण इसका नाम पांचाली पड़ा। तो ये जो द्रौपदी है ये आती है, डेरे में देखती है खून, और खून में जो है खून जो है डेरे में बह रहा है, और जाकर के पांचाली रोने लगी, अपने बालकों पर पड़ी होकर के रोने लगी। जब रोने लगी तो और भी कुछ थी वहां पर, और हटुर के आ गई सारे लोग। जैसे कोई झगड़ा अगर हो जाता है या फिर कोई कांड हो जाता है तो सारे पड़ोस के लोग आ जाते हैं। इधर पांचाली रोने लगी और इधर अर्जुन आ गए। अर्जुन आए और भगवान कन्हैया भी आ गए। अर्जुन ने देखा कि डेरे में खून बह रहा है, और पांचाली कहने लगी कि जिसने भी मेरे बालकों की हत्या की है, उस हत्यारे को तुरंत हमारे सामने हाजिर किया जाए। अर्जुन बोल पड़े कि हे भद्रे, मैं तभी आऊंगा, हत्यारे को लेकर के आऊंगा, इस अपराधी को लेकर के आऊंगा, अन्यथा मुख नहीं दिखाऊंगा। जीवित या उसे आजीवित लेकर के आऊंगा। ये शपथ किस पर रख दी? द्रौपदी के सामने रख दी कि मैं आऊंगा तो उस हत्यारे को लेकर के आऊंगा, अन्यथा तुम्हें अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। क्या होता है कि जैसे और भगवान कन्हैया जाते हैं अर्जुन के साथ में, और अश्वत्थामा को पता चल गया कि मैंने 5 पांडवों के पुत्रों का मुंड काटा है, सो हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो अश्वत्थामा क्या करता है? भागता जाता है, भाग रहा है अश्वत्थामा, और भगवान लीलाधर है भैया, उनमें देर कहाँ। भगवान रास्ते में ही पकड़ लेते हैं, किसको? अश्वत्थामा को। क्षण भी देर नहीं लगाई भगवान कन्हैया ने, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, और भगवान कन्हैया कहते हैं अपराधी मिल गया। अर्जुन से बोलते हैं भगवान कन्हैया, अर्जुन इस दुष्ट को इसी जगह पे मार दो। क्यों? क्योंकि इसने बाल हत्या की है, और बाल हत्या निर्मम हत्या होती है, इस अपराधी को छोड़ा नहीं जाए। भगवान कन्हैया से बोल पड़ते हैं अर्जुन, प्रभु मैंने शपथ ली थी कि हे पंचाली, मैं तुम्हारे सामने अपराधी को हाजिर करूंगा, सो मैं उसके सामने ले जाऊंगा। भगवान कन्हैया बोल पड़े, ले तो जाओगे लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, परंतु बोल पड़े अर्जुन, नहीं प्रभु मैंने शपथ खाई है, वचन दिया है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक ले चलते हो तो ले चलो, लेकिन सुन लो ये बच जाएगा, या फिर यहीं पे इसका रफा दफा कर दो। इधर क्या होता है? भगवान कन्हैया रथ में बांधते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बोरा घसीटता हुए ले जाता है ना, भगवान घसीटते हुए ले जा रहे हैं, घिसलाते हुए, और ले जा करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। द्रौपदी भैया देखती है, और द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है, अगर इसको मारा जाएगा तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। भगवान कन्हैया से बोलती है कि प्रभु ये तो गुरुपुत्र है, इसको मारना उचित नहीं होगा। भगवान कन्हैया से बोलती है प्रभु मैं अपना मोह त्यागती हूँ, भगवान लो ऐसा करो, ये जो गुरुपुत्र है मैं इसकी भीख मांगती हूँ, जिंदगी की प्रभु छोड़ दो। तो बोल पड़ी पंचाली हिया बचान तुरंत उठी उमकार, पंचाली हिया बचान तुरंत उठी उमकार, बोली प्रभु बस होगा अपराधी का कन्हैया जब
जब लेकर के आए थे बांध करके तो सारी मुराही ढील हो गई थी। किसकी? अश्वत्थामा की, लेकिन रगड़ गए थे। भगवान कन्हैया बोल पड़े, अर्जुन मैं कहता हूँ इसी वक्त तलवार चला, इसका गला उतार दो। इधर पंचाली कहने लगी प्रभु मत मारो। इधर ये जो अश्वत्थामा है बोल पड़ा कि मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया मानता हूँ। जब ऐसा कह दिया तो पंचाली ने कह दिया कि प्रभु बस हो चुका न्याय, क्योंकि अपराधी ने जब अपना न्याय कबूल ही कर लिया कि आप चाहो तो हमें मार दो क्योंकि मैंने गुनाह किया है। कहते हैं यदि कोई गलती करे और क्षमा मांग ले और फिर दोबारा गलती ना करे तब तो अच्छी बात है ना, और दोबारा गलती करे तब तो कहे कि क्षमा, तब तो उसे दंड देना चाहिए। दंड देना चाहिए क्यों? क्योंकि अपराधी है। इधर ये जो है भगवान कन्हैया कहते हैं देवी पंचाली तुम इस अपराधी को छोड़ रही, इस अपराधी को छोड़ रही हो, ये अपराधी बाज नहीं आने। तो पंचाली बोल पड़ी प्रभु ये मेरे गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र अर्थात गुरु, इसलिए मैं अपना मोह त्यागती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो अब वापस होंगे नहीं, सो इसको छोड़ दो। भगवान कन्हैया कहने लगे, कृष्ण चंद्र कहने लगे धन प्रत सुकुमार। कृष्ण चंद्र कहने लगे धन सुकुमार, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार। कहा हे द्रौपदी तूने जो ये कार्य किया है ना, तेरी कथा संसार गाएगा, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार। और बोल पड़े भगवान कन्हैया, धरणी करनी है थमी हुई, धरणी धरणी करनी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से यदि बलवानों की इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से, बलवानों की इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। कहा हे द्रौपदी तुम जैसी सुशील महिलाओं से बलवानों की इज्जत बनी रही। कहते हैं भैया यदि कोई किसी का मित्र और मित्र अगर कह दे कि भैया आज हमारे घर आप चले जाओ, और अगर मित्र की पत्नी स्वभावमान है, सुशीलमान है, संस्कारमान है और आप चले जाओ अपने मित्र के वहां, और जो मित्र की पत्नी है आपको हाव भाव से बिठाए और आपका स्वागत करें, भोजन पानी पूछे, आदर सत्कार करें, तो जब आप जाओगे तो कहोगे मित्र तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही धर्मज्ञ है, क्योंकि मैंने यही कहा था कि मित्र कहाँ गए। और मित्र शब्द सुनकर के इतना मेरा सेवा सम्मान किया, तो ये धरणी करनी ऐसी सुशील महिलाओं से ही तो बनी है। तब कहता है पति कि हे अबले तुम्हारे कारण ही तो मेरी इज्जत है। क्यों? क्योंकि तुमने अगर संस्कार नहीं दिया होता, ऐसा स्वागत नहीं किया होता, ऐसी इज्जत नहीं की होती तो क्या हमारा नाम लेता? नहीं लेता। इसलिए सभी माताओं बहनों को चाहिए यदि कोई तुम्हारे द्वारे पर अतिथि आए तो मान सम्मान के साथ उसका आदर सम्मान करिए। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर नोट ही मांगने आया होगा, और जरूरी नहीं कोई वोट ही मांगने आया, 5 साल बाद मांगे, लेकिन आदर सत्कार जरूर करना चाहिए, है ना? ये बना रहेगा। जैसे कि कुछ लोग होते घर में पूछने जाओ भैया हैं, और बच्चियां बोलते नहीं है, जाओ, और मोबाइल चल रहा ना, सारा मोबाइल का ही किस्सा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको चाहिए कि यदि तुम्हारे घर पे नहीं है कोई तो ये पूछो कि आप आए कहाँ से हो, बैठ जाओ, आप ऐसा करिए जल पी लीजिए और ये बताइए आपको काम क्या है, बाद में काम पूछा जाएगा। और जैसे बोल दिया है क्या तुम्हारे पिताजी, नहीं है,
नहीं है, इतनी तेजी से नहीं है, जाओ। अरे नहीं है मतलब नहीं है। इतनी तड़ाके की आवाज माताएं बहनें देती हैं। ऐसे बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहिए, बच्चे हो या बच्चियां, सभी को अच्छे संस्कार देना चाहिए कि यदि कोई आए दरवाजे पर तो उससे स्वागत से बात करो, और यही तुम्हारी करनी बनेगी। क्योंकि कहते हैं यदि कोई छाप छोड़ के जाता है अच्छी, तो लोग संसार उसकी गाथा गाते कि वो भैया थे, वो दादा थे। अगर कोई दरवाजे पर चला जाता तो बड़े प्रेम से बोलते थे, बिठाते थे। आज चले जाओ तो उनके दरवाजे पर कुत्ता नहीं जाता है, कहते कि नहीं कहते? तो इसका क्या मतलब हुआ? वो इंसान ही तो पूछा जा रहा है, उसका नाम अमर हो गया कि नहीं अमर हो गया? तो अमर करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, ऐसी करनी मत करो तो तुम रो जग हंसे। इसीलिए कहते हैं ऐसी करनी करना चाहिए कि तुम हंसो जग रोए। तब रोएगा ना जब तुम नीक करोगे, तब दया का भाव रखोगे, तब धर्म का भाव रखोगे, तब और तुम कठोरता का भाव रखोगे ना, जान गए खत्म हो गए। हो रहा है बड़ा सारा खराब रहा, मर गया, ठीक है। यही तो कहते ना क्या बताइए, बहुत से इससे कैसे गाली देंगे नहीं। अब बताओ गाली, और जब कहीं अच्छा इंसान मर गया तो भैया आई बहुत नहीं कर रहे, जैसे जातू भैया कहती आओ 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 आओ, बड़ा सेवा सम्मान करत रहे भैया। और गांव राम अगर कोई जात रहे भैया तो बहुत सम्मान दिए रहे। अगर चले जातू तो यह कहती भैया वो बैठे, यह तो अमर है का उनका दाल भात अमर रखा रहेगा, का वही खाए गए अमर रहा भैया। और कोई प्यासा भूखा अगर आएगा कहूँ पानी पिला दिया बोले तो भैया गए रहे बड़े प्रेम से उनका पानी पिलाई। अब आज तो बढ़िया चाल चली रहा है, आए हैं भैया भूखो इनका जल्दी ले जल्दी बनाए दिए का चाय, और सुनो बहुत ले आयो का श्याम बहार पगुड़ियाए बैठी, बताओ कथा ना गलत होगा संस्कार है भैया, बहुत बेकार है। और सुनो अगर किसी के दरवाजे पर इस जमाने में कोई चला जाता है, चाय नहीं पूछी गई, श्याम बहार नहीं पूछा गया, बेकार नहीं, कोई रात का नहीं सम्मान गए तो श्याम बहार पूछी न पानी। अरे पानी तो कोई बोलते नहीं, पानी तो कोई बोलता नहीं, बस बस चाय नहीं पूछी, चाय मतलब मुंह को श्याम बहार। अरे जहर का घर, सब कुछ जहरे हैं। अगर पहले के लोग रह रहे हैं तो दरवाजे पर अगर कोई जाता तो क्या देते? मट्ठा देते, दूध देते। अब चुपे रहो गवा देंगे, गए गए अब चुपे बैठो। और जो घर वाला में दादा बोल भी चाय का बन सकता, चिल्लाओ ना करो, फर्जी जाना रहा सीधे चला गया। सब लोग ऐसा करते कि नहीं करते? जाना रहा सुबह चला गया तो फर्जी नहीं है बात का, जाम आए भाई उधर बगाना इसी वैसे को टोला। अरे प्रभु ऐसा चार चली गया है, इतना मुंह चोराई चली गए है, इतना मुंह चोराई चली गई कि हम क्या बहुत जगह हम देखे हैं, बहुत जगह। अच्छा हम अपने लिए नहीं बता, हम तो जहाँ रही तहाँ चाय लियो, पानी लियो, फल लियो, फ्रूट। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त को भूखे भी ऐसे मरे हैं, नहीं मरे। तो जहाँ जाओ बढ़िया सम्मान, क्योंकि दिक्कत तो हुए वाली नहीं। लेकिन ये सम्मान और आदरता सबके पास होनी चाहिए। भविष्य में अगर जीवित रहोगे, अच्छे कर्म धर्म कर ले जाओगे, तो चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, जब सबका सम्मान सेवा किया है आपने, तो जब मरोगे तो याद रखना मरना तो हम सबको है, तो सबको पता, कोई मृत्यु खा के नहीं आया, सबको मरना है। लेकिन अमर किसको होना वो तो वही जाने, वो तो बनाना यही पे पड़ता है ना। बनाना चाहो तो अमर हो जाओगे, नहीं तो मरत ही है ना भैया। तो इसलिए इधर बोल पड़े भगवान कन्हैया कि यदि बलवानों की इज्जत है तो तुम जैसी अबलाओं देवी, तुमने जो त्याग किया है ऐसी कोई नारी नहीं करी। अगर किसी के बच्चे को एक थप्पड़ लगा दो, आप लगा दो एक थप्पड़, और बाद में घर वाले आएंगे, पहले मैये ठड़ा ठड़ बुढ़ापे हुए चाहे जवान धड़ा, क्योंकि ये संस्कार ऐसे। ये जो द्रौपदी माता है, गुरुपुत्र इनके 5 पांडवों के मुंड काट ले गया, 5 पांडवों के मुंड काट ले गया और कहा भगवान कन्हैया से मैं अपना मोह त्यागती हूँ, भगवान मैं अपना मोह त्यागती हूँ, छोड़ दो मेरे गुरुपुत्र को।
और इधर अगर कोई बोल दे कि मेरे बेटे को एक झापड़ मार रहो दादा तुमका ना घेर लिहन तो बताओ का हम बालिश कम है? अरे इतनी जल्दी काली बनने की क्या जरूरत है? काली भी चंडी बन गई है, बहुत गलत बात है। संस्कार अपने हाथ से, आप चाहो बनाओ आप चाहे बिगाड़ लो, वो तो आप पर है। इधर क्या होता है भगवान कन्हैया बोल पड़े, सुनो अर्जुन छोड़ना नहीं इस दुष्ट को। तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल, द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल, लज्जित नीचे सिर चल चला चंडाल, लज्जित नीचे सिर चल चला चंडाल। ये जो अश्वत्थामा है इसके मस्तक पर मणि थी, चमकती थी। भगवान कन्हैया ने कहा इसको नहीं मारा तो ठीक है, द्रौपदी के सामने लेकर के आए, कहा था ना इसको मार डालो, नहीं मारा ना, चलो ठीक है इसको जीवित रखेंगे लेकिन मुर्दे के समान। कहा तो इसकी मणि निकाल ली। भगवान कन्हैया ने उसके मस्तक से मणि निकाल ली। अब मणि के बिना वो प्रकाशहीन हो गए। कहते हैं जैसे कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति, जिसको कहते हैं इज्जतदार व्यक्ति कोई हो, और अगर उसके प्रतिष्ठा पर मान सम्मान पर कोई बात आ जाती है तो मरे हुए के समान हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो अश्वत्थामा है ये जाता है, क्योंकि भगवान कन्हैया ने इसके मणि निकाल ली। तो अश्वत्थामा क्या करता है, जा करके ये जो उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, जाकर के ब्रह्मास्त्र चला देता है। डर क्या होता है, बैठ न पाए थे अभी शांति सहित गोपाल, बैठ न पाए थे अभी शांति सहित गोपाल, बैठ गई परमात्मा जब बैठे ही थे, भगवान कन्हैया बैठे थे शांति से, थोड़ा शांति प्राप्त की, क्योंकि अश्वत्थामा की मणि निकाली और चंडाल को भगा दिया। जाओ बिना सिर के अब कैसे लगोगे, बढ़िया मजा आएगा, जाओ आधा मरवा दिया था ना, निकाल ली मणि। और ये अश्वत्थामा क्या करता है, जा करके ब्रह्मास्त्र चला देता है। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, एक मात्र अंकुश बीज बचा हुआ था और जा करके चला देता है, और इधर आ जाती है उत्तरा। हाँ हाँ मामा हाँ हाँ मोहन दासी पर आज गया कीजिए, और मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा दीजिए। उत्तरा गई कही प्रभु, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दया सागर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान मेरे भीतर मेरा गर्भ जलता जा रहा है, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मेरा जीवन ले लीजिए, पर मेरे गर्भ को बचा लीजिए। भगवान इधर क्या करते हैं, भगवान कन्हैया बोल पड़ते हैं, देवी मैं गर्भ में नहीं जा सकता, और ये जो ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये जो अश्वत्थामा है, इसने अंतिम बार ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब मैं कैसे गर्भ में जाऊं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं नहीं जा सकता। उत्तरा ने कहा भगवान तुम्हारी मान अगर है तो भक्तों के कारण, अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कोई नहीं पूजेगा। भगवान अगर आज हमारी लात तुमने नहीं बचाई तो आज से तुम्हारा नाम भी मिट जाएगा। भगवान ने सोचा आन पे आ गया,
आन पे आ गई। क्यों? क्योंकि उत्तरा लड़ने लगी, भगवान आपको मैंने पूजा और हम जैसों के कारण आपका नाम जाना जाता है। हम जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो तुमको कोई नहीं पूजेगा, तुमको कोई नहीं मानेगा। इसलिए आज मेरी रक्षा कीजिए, मेरे जीवन को ले लो पर मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने सोचा भक्त की बात है, क्योंकि भक्त बड़ा, भक्त कहते हैं भगवान बड़े और भगवान कहते हैं भक्त बड़े। भगवान ने क्या किया, छोटी सी उंगल का रूप धारण किया और प्रभु अपने शक्ति द्वारा उत्तरा के गर्भ को बचाते हैं। और वही है कौन? परीक्षित महाराज। यो कहकर भगवान ने किया उसे भी पार, यो कहकर भगवान ने किया उसे भी पार, भले भले उस गर्भ में भगवान कन्हैया ने जब ऐसी वाणी सुनी तो भगवान ने पान किया और उसी गर्भ में प्राण डाल दिए। भगवान ने जीवित किया और उसी गर्भ से जन्म होता है महाराज परीक्षित का। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरुदेव की जय। परीक्षित महाराज जो है छोटे से हैं और ये जो 5 पांडव हैं ये तप के लिए चले जाते हैं कि हे देवी, द्रौपदी से बोल पड़ते हैं, देखो इतना जीवन मैंने दुनियादारी में बिताया है, ये राजकाज के कार्यों में हमने अपना समय गवाया है और ये हम जीत तो लिए हैं कौरवों को, लेकिन शांति नहीं पाई। कहा तो कहा ऐसा है, सब कुछ तो पाया लेकिन शांति नहीं पाई। कहते हैं भैया आप बड़े आदमी बन जाए। बड़े कौन? पैसा, पैसा हो जाए। बड़ा तो भगवान, बाकी कोई बड़ा नहीं। सच कहते हैं, बड़ा तो भगवान, बाकी कोई बड़ा नहीं। पैसा, कागज को बड़ा कह देते हैं लोग। अगर पैसा हो जाए, लेकिन अगर तो अपने भाई का पैसा छीन लो, अर्थात अपने भाई का हक मार लो, तो क्या यहाँ शांति मिल सकती है? दिखाओ में तो आप बहुत बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे, लेकिन यहाँ शांति नहीं मिलेगी। क्यों? वही कह रहे हैं पांडव कि कौरव मेरे भाई थे, मैंने सब कुछ तो पा लिया, राजपाट सब कुछ पाया है, परंतु शांति मन में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हत्या भी हमारे ही लोगों की हुई है, हमारे ही लोग मिटे हैं। इधर क्या करते हैं पांडव? कहते हैं अब हमें तप के लिए चले जाना चाहिए, अब मुझे ये संसार नहीं भा रहा है। तप के लिए सब लोग चल देते हैं और इधर कहा तो ये राजकाज कौन संभालेगा? राजकाज के लिए बहुत छोटे से महाराज परीक्षित को दे दिया गया। छोटी सी उम्र में ही महाराज परीक्षित को राजा बनाया गया। तो कुछ लोग सभा में व्यंग करते हैं, आवाज उठाते हैं कि छोटा सा बालक क्या राज थामेगा। तो कुछ बोल पड़े, ए भैया ज्यादा मत बोलो। कहा क्यों? कहा इनके पूर्वजों की कहानी सुनी है? कहा नहीं सुनी तो नहीं। कहा नहीं सुनी तो सुन लो, इनके पूर्वज जो हैं कोई और नहीं है, रघु महाराज, अज, भागीरथ, दिलीप, हरिश्चंद्र सब इनके हैं। कौन? पूर्वज हैं। तो जो जिसके पूर्वज अगर अच्छा कार्य करते हैं तो जब छोटा कोई होता है और कोई कारनामा अगर कर देता है तो कहते हैं भैया कमजोर मत समझो, इनके पूर्वजों बड़े बलगाधर रहे। कहते कि नहीं कहते? हाँ, अगर अच्छा करते तो। इधर क्या होता है कि महाराज परीक्षित को राजा बनाया जाता है और महाराज परीक्षित को जब राजा बनाया जाता है तो भगवान स्वयं कन्हैया मुकुट पहनाते हैं और राजा गद्दी पर बिठाते हैं। और जिसको भगवान बैठा दे भैया वो तो वैसे ही राजा सब कुछ पा जाएगा। इधर जब महाराज परीक्षित राजकाज में लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, भगवान कन्हैया अंतर्धान चले जाते हैं। इधर पांडव भी चले जाते हैं द्रौपदी के साथ। इधर क्या होता है, ये जो है
अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। वो प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आने देते, क्योंकि पांडव कह गए थे कि सुनो, तुम्हारे रहने पर और हमारे न रहने पर प्रजा को ये ना महसूस हो कि जो पांडव थे चले गए, वो जो थे बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, हम लोगों को बहुत सुख दिया और तुमने नहीं दिया। तो ऐसा कभी मत करना और हर एक बच्चों को सिखाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, उसे कथा में नहीं ले जाना चाहिए। नहीं ले जाओगे तो तुम आप पूरी खा खाए काहे से संस्कार ना दे पाई। कारण है, बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे लिख रहा हो, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, कथा में लाओगे तभी तो कुछ सीख पाएगी। तब तो तुम्हारे ऊपर डंडा नहीं बरसाएगी, क्योंकि कथा पा गई ना, और कथा पा गई है तभी तो उसको ज्ञान आया, तभी तो ज्ञान आएगा। और आप अपने घर में छोड़ा है तो मोबाइल टटन 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 करे, नहीं मिला दी मौसी या बात, मौसी वाह बात, मौसी आज चूल्हे गैस खत्म हो गई, भैया है संदेश तेरी, आज खत्म है तो पूरी दुनिया मलान, आज खत्म हो गई गैस तो पूरी दुनिया मलान हो गया। मौसी दीदी यही होता है। अगर कथा में ले जाओगे तो कथा में ऐसी ऐसी कुछ कथाएं आती हैं, कुछ शब्द आते हैं जिनसे लोगों पर, बच्चों पर, बच्चियों पर और जो नई नई बहुएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कब? जब कथा में ले जाओगे तब और घर में डाल रहो, हम नहीं सुनियोगे तो घर में पकड़ो खर्राटा मारो, खर्राटा करेंगे ले 2 बजे गिरा, अरे सोए गए ना, लाग गया कहीं मनिया उठो, सूर्य देवता आएंगे तो कहा करी आएगा और संस्कार कहाँ ले जो का करी। अब शब्द क्यों निकला, क्यों का करी? इसलिए निकला क्योंकि का करने वाला आपने ही हटाया है। देखो पहले के जो वृद्ध होते थे, जो घर में बच्चे होते थे, तो कहते भैया कहा सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम हरे गलती कर देते, बताओ वजह लगा यही भैया होता। अगर कथा बजाना लगा दी धरो गए निहारना चाहिए है कि कब अब हम यहाँ बिटिया बहन के लोग ले हमारे घर प्रभु वही इस लेखा कि मांगने गए थे भूत मर गया बता रहा वार दिन ऐसी लीला परम्पार चल रही है कि क्या बताएं। वाह प्रभु वाह, चलो ठीक है, ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहिए। कहाँ गए भैया? अच्छा ठीक है, समझने वाले कोई बात नहीं। तो इधर महाराज परीक्षित राज कर रहे हैं और ना किसी को कष्ट होता है और ना ही किसी को दुख देते हैं। ब्राह्मणों को संतों को संतुष्ट करते हैं और प्रजा को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। इधर क्या होता है भैया, ये जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन का भाई था दुशासन। दुख देखो, 2 ही लोगों का वर्णन किया गया, थे तो 100 कौरव थे, लेकिन 2 का वर्णन ज्यादा है। या तो अच्छा करो या तो बुरा, उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो ये दोनों ही गलत थे, दोनों का नाम है। देखो ये दुशासन जो है और दुर्योधन दोनों भाई भाई हैं, इनकी एक बहन भी है। 100 पुत्र हैं और एक बहन, 100 पुत्र एक बहन कौरव। और बहन का नाम वर्णन नहीं, सिर्फ बहन है ये शब्द है।
इधर दुशासन और दुर्योधन दोनों का ही वर्णन। दुर्योधन और कौरव जब मारे गए थे तो जो दुशासन था उसका मुकुट जो था वो खजाने में जमा किया गया था। महाराज परीक्षित जब बड़े हो जाते हैं तो एक बार खजाने की सफाई हो रही थी। कहाँ? महल सफाई हो रही थी तो वहां क्या होता है, उन्होंने देखा कि ये मुकुट पड़ा हुआ है और ले जाकर के महाराज के पास रख देते हैं। कहा, महाराज ये सोने का मुकुट मुझे खजाने में मिला है, महाराज ऐसा करिए आप इसको धारण करिए, क्योंकि आपके हो सकता है पूर्वज, क्योंकि पता तो था नहीं और पूर्वज बता गए थे पांडव कि सुनो परीक्षित, वो जो बक्स है उसमें मुकुट रखा हुआ है उसको मत, वो जो बक्स है सबसे नीचे उसको कभी मत खोलना। अच्छा, कुछ बच्चे भी जिद्दी होते हैं और कुछ लोग भी जिद्दी होते। सुनता ऐसा मेरे पूर्वज क्यों कह गए थे कि खोलना नहीं, ऐसा करो खोलो, तभी तो सफाई की गई और जो खोला गया तो मुकुट मिला। तो कहा महाराज आप लगा लीजिए और महाराज मुकुट को धारण कर लेते हैं और मुकुट को धारण करके भैया चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? आखेट के लिए। आखेट का मतलब खेत नहीं, वन, शिकार के लिए। एक रोज आखेट का साज सभी समान, एक रोज आखेट का साज सभी समान, वीर परीक्षित राज बन को किया गया, परीक्षित महाराज वन में घूम रहे थे तो इनको क्या लगा कि एक जो है गौ माता आवाज दे रही है और बड़ी तेजी से चिल्लाने लगी कि कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, कौन है वो वीर जो परितंत्र की आए, कौन है वो वीर परितंत्र की आए, वो मेरी नाम काट के आजाद बनाने आए। क्या हुआ भैया कि गौ माता चिल्लाने लगी कि कौन है वीर जो गौ माता की लाज बचाने आई, कौन है वो वीर जो दुखियारी माँ को स्वतंत्र बनाने आया। आवाज कान में पड़ गई किसके? परीक्षित महाराज की आवाज आ रही है और गौ माता की आवाज इधर। उसके पीछे काला रूप चंडाल, उसके पीछे काला रूप चंडाल भागता आता है, चंडाल भागता आता है, जब उसको मुसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है, तो भूमंडल हिल जाता है, हाँ भूमंडल हिल जाता है। इधर काला रूप जो है आदमी गौ माता को मारते हुए लेकर के आ रहा है और बैल को भी मार रहा है
और बैल जो है 3 पैर से लंगड़ा है और मारता हुआ पीटता हुआ चिल्ला रही है कौन? गौ माता। और वो बैल भी चिल्ला रहा है कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे। और देखते हैं परीक्षित महाराज कि काला कुरूप जो है आदमी बैल को मार रहा, गौ माता को मार रहा। जो शिकार करने गया था वो आज गौ माता के रक्षा के लिए तलवार उठा देता है। कौन है जो मेरी गौ माता को परेशान कर रखा है? कौन है जो मेरी गौ माता को तड़पा रहा है? इधर काला कुरूप ये जो व्यक्ति को देखा तो गौ माता ने कहा, हे वीर परीक्षित, आप मेरी रक्षा कर सकते हो? कहा अवश्य करूंगा। पहले बोलती थी गौ माता, अवश्य करूंगा। कहा हे वीर परीक्षित, मैं गाय नहीं हूं, मैं धरती हूं। कहा ये जो पीछे आप देख रहे हो बैल 3 पैरों से लंगड़ा है। कहा सुनो महाराज ये धर्म है। और कहा महाराज जो हमें पीड़ता हुआ लेकर के आया है ये कोई और नहीं कलयुग है। कहा मैं इसे जीवित ही रखूंगा। महाराज परीक्षित तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं रखूंगा। और जब काला कुरूप आदमी महाराज परीक्षित के चरणों में गिर जाता है, कहा महाराज परीक्षित आप हमें मारिए या छोड़िए, ये आपका न्याय है। क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाई हुई 4 वेद 18 पुराण। कहा महाराज 4 युग भी उन्होंने बनाया, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। मैं छोटा युग हूं। अगर आप मुझे मारोगे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि अर्थात उनकी जो बनावटी बनाई हो मिट जाएगी। तो सोच पड़े महाराज परीक्षित की हाँ बात तो सही कह रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में ये भी आता है और ब्रह्मा जी की सृष्टि को हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। मैं क्या? कहा फिर भी तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि तुम मेरी गौ माता को, बैल को क्यों मार रहे हो? कहा मैं इसलिए मार रहा हूँ कि जहाँ ये दोनों रहते हैं तहाँ मैं नहीं जा सकता। कहा मतलब? कहा मतलब सुनो, जहाँ गौ रहती है वहाँ गोविंद रहता है और जहाँ गौ होती है वहाँ धर्म रहता है और जहाँ धर्म है तो मैं धर्मी हूँ। मेरा काम वहाँ कहाँ कोई जाने नहीं देगा भैया। जैसे यहाँ कथा चल रही और कोई आए फिल्मी गाना बजाए वह तुम सभी लोग मारे लगे कहीं कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर कोई गाना गाने लगे फिल्मी का भड़क भड़क इसको टोली से बाहर कहोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस वक्त के लिए तुम सब पर गोविंद निवास कर रहा है। कथा में उस वक्त के लिए तुम पर गोविंद है, इसीलिए तो ऐसा बोले। तो जहाँ धर्म है, धरती है, धर्म है, तो वहां पर कलयुग कैसे आ सकता? नहीं आ सकता। कलयुग ने कहा महाराज मैं वहां नहीं जा सकता जहाँ ये दोनों रहते हैं। कहा तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कहा महाराज पूरी पृथ्वी पर तो तुम्हारा ही राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहा सुनो ऐसा है, ये सत्य है कि तुम ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाई हुई आते हो, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा जी ने रचा है, तो इसलिए मैं तुम्हें मारूं या छोड़ूं मेरे मन में विचार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज परीक्षित फिर सोचते हैं कि अगर मैं इसे जीवित रखता हूं तो ये मेरी गौ माता को परेशान करेगा और सारा माहौल बिगाड़ देगा। महाराज परीक्षित कहते हैं नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज परीक्षित से बोल पड़ा कलयुग प्रभु, मैं इतना बुरा भी नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि जो कि मैं निजकर त्याग ही दिया जाए। कहा मुझ में लाखों गुण है पर एक गुण है महाराज। कहा बताओ? कहा सुनो महाराज, सतयुग में हजारों वर्ष तक स्वाहा 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 तप करने पड़ते, दीमक लग जाती थी शरीर पर भगवान के दर्शन हो ये संभव नहीं है। द्वापर में तप करते करते मुनिजन, तपस्या करते करते मुनिजन दीमक लग जाता और स्वाहा होम यज्ञ करने पड़ते, हजारों वर्ष तक करते रहो पर भगवान के दर्शन हो जाए संभव नहीं। और त्रेता में भी ऐसा
हजारों वर्ष तक तप करते रहो, होम करते रहो, परंतु भगवान मिल जाए संभव नहीं। कहा महाराज लेकिन मैं बड़े प्राण की चीज हूँ। मानस में स्वामी जी ने भी वर्णन कर दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर मेरे नर उतर नहीं पारा, सुमिर मेरे नर उतर नहीं पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर मेरे नर उतर नहीं पारा। कहा महाराज में बड़े काम की चीज है, आप साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, बस क्या करो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो राजा राम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो राजा राम कहो। इसीलिए तुमको बताए भैया तुम तब रिश्ते में हो। चलो बजाओ सीताराम कहो राधे श्याम कहो राजा राम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो राजा राम कहो। कहा महाराज मैं इतने काम की चीज हूँ तो मुझ में लाख होगा, लेकिन एक काम की चीज है, आप कोई भी कार्य करिए, आप सोते जगते उठते बैठते जिस भी भेज और कहा भी कलियुग। और ये संकीर्तन आप चाहे बैठ के करो, चाहे देश में रहो, चाहे विदेश में करो, है कि नहीं, जिस देश में रहो, अर्थात बनपुरों करो, पुरम रहो, चाहे दुल्हनपुरों रहो, चाहे बम्बई में रहो, चाहे लखनऊ में रहो, हाँ? और चाहे कपड़ा नीले पहनो चाहे पीले, हाँ? बस भगवान को बत्ते रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण को इधर कलियुग ने कहा महाराज मैं इतने काम की चीज हूँ, तो महाराज परीक्षित समझ के बात तो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि बताओ हजारों वर्ष तक तप करते थे मुनिजन और हजारों वर्ष तक स्वाहा 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 करते थे, पर भगवान मिल जाए संभव नहीं। और कलियुग केवल नाम आधार कार्ड बन गए कि नहीं, सकते बने कि नहीं बने। और कलियुग केवल नाम आधारा, सिमिर न उतरे पारा। आधार बिना अगर सिम मिली तो बताओ, आधार बिना अगर बैंक में खाता खुलेगा तो बताना, है कि नहीं। स्वामी जी ने भी वर्णन कर दिया कि उसका ही नाम सुमिर रहा, इधर भगवान में सुमिरो, उधर आधार कार्ड को भी सुमिरो, है कि नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर करही पारा। इधर अच्छा हमको एक चौपाई खरोच गई, कहो तो कह दे। हाँ ठीक है, ये जो चौपाई है मानस,
तब कहा था कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सिधारे। ये किसने कहा था? ये कब की चौपाई है? ये चौपाई है कब की? जब विश्वामित्र भगवान राम और लखन लेकर के गए थे कहाँ? स्वयंवर के। तो जनक जी की बगिया में टिके थे कि नहीं टिके थे? तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि राम मेरे लिए पुष्प ले आओ। जब पुष्प लाने के लिए गए थे भगवान, जब भगवान जाते हैं तो पुष्प तोड़ करके लाते हैं, तो पूजा के लिए जब गुरुदेव को पुष्प दिया जाता है तो इधर क्या होता है? गुरुदेव कहते हैं, विश्वामित्र गुरुदेव कहते हैं कि राम फल नहीं लाया। तो लखन बोल पड़े, कहा था भैया से कि फल ले लो। तो कहा नहीं, मेरा राम बहुत समझदार है ना, शायद पके न रहे हुए। विश्वामित्र जी बोल पड़े। तो लखन बोले नहीं नहीं गुरुदेव, एकदम पके लगे हुए थे, पर भैया न तोड़े न लाए। कहा राम क्या सत्य पके हुए थे? कहा गुरुदेव फल देना किसके हाथ है? फल देना किसके हाथ है? किसके हाथ है भैया? यह है तो छोटी चौपाई, तो बहुत कुछ बता रहे हैं। फल देना किसके हाथ है? गुरु के हाथ है। तब भगवान राम बोल पड़े, प्रभु फूल लाना हमारा धर्म था, ये हमारे हाथ है, पर प्रभु फल देना तुम्हारा कार्य है। तो गुरुदेव तुम फल दो। तब गुरुदेव बोले थे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे। गुरुदेव ने कहा था जाओ राम तुम्हारा कार्य सफल होगा। तो गुरुदेव ने यहाँ पर फल दे दिया कि नहीं? कर्म करना अपना धर्म, फल देना विधाता के हाथ है कि नहीं? और अपने हाथ फल कोई ले सकता है? तो इसलिए कहा भगवान ने कि हे गुरुदेव मैं फूल लेकर के आया हूँ, पर फल देना आपका अधिकार है। और फल शिष्य थोड़ी दे सकता गुरु। कोई शिष्य में इतनी औकात थोड़ी कि अपने गुरु को आशीर्वाद दे दे। भैया कोई नहीं दे सकता, हम तो बिल्कुल बेकार, हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या संसार का कोई शिष्य नहीं दे सकता। गुरु को आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता भैया, वो खुद ही देते हैं। हाँ वो खुद ही देते हैं, उनको कौन देगा? है कि नहीं? तो गुरु सर्वश्रेष्ठ, गुरु सर्व बड़ा है। देखो परमात्मा ने ब्रह्म रूप धारण करके भी ये हमें शिक्षा दी कि गुरु हमारे जीवन में कितना उत्तरदायी होता है। और जिन जिन लोगों की जो है जिंदगी अर्थात 55-60 पे आ रही हो, 40-50-30 क्रॉस कर रही हो, तो ना गुरु लिए हो तो जाओ अयोध्या, तत्काल गुरु चुनिए, क्योंकि चंद सांसों देखो है तो फिल्मी गाना क्या बता रहा है, सच में बता रहा है। चंद सांसों खेल है सारा, हर इंसान है पार, राजी गहरा किसने जाना, मौत किसे कब आए, मौत किसे कब आए। मौत बता दिया, दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे,
खड़ी रहती सबके सामने, पर हमको नजर आती नहीं आती। और मौत क्या कह रही है, बंद सांसों का खेल सारा, हर इंसान है पागल। कोई राज जानता है, कोई नहीं जानता कि कब हमारी राज गहरा किसने जाना, मौत किसे कब मौत किसे कब मौत बोल पड़ी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना सत्य है भैया, ये परम सत्य है कि मौत हम सब के सामने खड़ी रहती है। कहते हैं वो बैल के पास गए और उनने मार दी, तो राज गहरा किसने जानी, मौत किसे कब आनी। और मौत ने कह तो दिया कि रहूंगी मैं नजरों के सामने, पर फिर भी नजर ना आऊं। इसलिए काल का चक्र सदा ही चलता रहता है हम सबके ऊपर, लेकिन फिर भी हमारी आंख की पट्टी, हमारी नहीं, जिन्होंने नहीं सुना उनकी आंख की पट्टी बंद है कि उन्होंने अपना मंत्र नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे चले गए, हम नहीं कहते, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रेत योनि में जाओगे, प्रेत योनि में जाओगे। अगर गुरु मंत्र ले लिया तो हो सकता है तुम्हारा, अगर तुमने भक्ति की, तुम में श्रद्धा थी, गुरु के प्रति प्रेम या भक्ति थी, तो तुम्हारी मुक्ति भी हो सकती है। अन्यथा बटको लग 84 है कि नहीं। अब परमात्मा ही बता रहा है कि गुरु बताओ, भगवान हो तो सबके गुरु हैं, क्या जरूरत थी उनको गुरु करने की। अब उनके कुल गुरु कौन है, गुरु वशिष्ठ है कि नहीं। उन्होंने विद्या दी, शिक्षा दी, शस्त्र विद्या किसने दी, गुरु विश्वामित्र दी कि नहीं। हाँ, भगवान के 2 गुरु, हमारे 2 गुरु के भी 2 गुरु थे। चलो ठीक है, संबंधित है थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक बात कहें, हमारी राशि में 2 गुरु एक ही राशि के हमको मिले, बड़ी अच्छी बात। हमारे शिक्षा गुरु जो मिले भागवत वाले श्री सरयू प्रसाद गुरुदेव जी, और जो हमारे दीक्षा गुरुदेव जी मिले श्री सतीश गुरु भगवान जी। अब देखो दोनों की एक राशि है कि नहीं, बढ़िया राशि। हम लेटे हुए थे तो नींद हमको रात में आ रहे थे, हम यही कल्पना कर रहे हैं, वाह मेरी राशि तो बड़ी गजब की गुरुओं की, एक ही राशि के दोनों गुरु मिले। हाँ, इधर क्या होता है भैया, परमात्मा हमको बताता है कि हमारे जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। गुरु से आप परामर्श कर सकते हो, सुख दुख जो भी कह सकते हो, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी लक्ष्य सीढ़ी होती है जो बताती है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। महाराज परीक्षित बोल पड़े, ठीक है, परंतु सुनो, मैं तुमको यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कहा महाराज, सारा तो आपका राज्य है, मैं कहाँ चला जाऊँ। कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं तुमको कुछ स्थान दे देता हूँ। दुग्ध पान अर्थात जहाँ पर जुआ पान हो रहा है, ये जुआ जहाँ पर खेला जा रहा है वहां जाओ, जहाँ पर वेश्याओं का नाच चल रहा है वहां पर जाओ, तुम निवास करो। और जहाँ मदिरा का पान हो रहा है वहां जाओ, जहाँ ताशे चल रही है वहां चले जाओ, और जहाँ गलत स्त्रियों का संग चल रहा है वहां चले जाओ, और जहाँ गुरु का तिरस्कार किया जाता है वहां भी चले जाओ। 5 जगहों पर स्थान दे दिए। तो कलियुग ने कहा ये फ्लाइट तो मैंने पहले से ही बुक कर रखा था, सब कचड़े वाले दे दिए, हम तो पहले से बुक कर रखे, हम कौन नई चीज जो हमको अच्छी जगह पर रखा जाएगा। कहा महाराज, आपका नाम सुना है, बड़े दयालु हो। कहा महाराज, आपने हमको ये 5 स्थान तो दे दिए, लेकिन अगर हमारे मन मुताबिक एक स्थान दे देते तो बहुत हम पर दया हो जाती। महाराज को थोड़ी दया आ गई तो कहा बताओ। कहा महाराज एक स्थान दे दो। कहा बताओ। कहा सोने में दे दो। अब महाराज ये भूल गए कि उनने भी सोने का मुकुट लगा रखा था। कहा ये
जाओ दे दिया तुमको स्थान। और जैसे स्थान की बात कही कि सोने के मुकुट में वो कलयुग समा गया, तो महाराज परीक्षित को धीरे धीरे ये जो गौ माता थी पृथ्वी रूप में आ गई, और धर्म जो बैल था वो धर्म रूप में सब अंतर्ध्यान हो गए। इधर क्या होता है, महाराज परीक्षित आखेट कर रहे हैं और धीरे धीरे इनको प्यास लग गई। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे लोमस ऋषि का आश्रम था और उनके समीप गए और जाकर के पानी मांगते हैं। हमें पानी चाहिए, हमें पीने के लिए पानी दे दो, हमें पानी चाहिए। और ऋषिवर तो ध्यान में थे, उनको क्या पता कि कौन हमको चिल्ला रहा है, कौन हमसे पानी मांग रहा है, उनको कुछ खबर नहीं, वो ध्यान में थे। लोमस ऋषि वो जो है वो ध्यान में थे। इन्होंने और इनके ऊपर कलयुग सवार, इन्होंने सोचा बताओ ढोंगी साधु हमको देख करके आंखें मूंद ली। अरे मैं कोई कुरूप नहीं हूँ, मैं कोई निर्वंशी नहीं हूँ, अरे मैं प्रजा को बहुत अच्छे से रखता हूँ, मुझ में ऐसे कोई अवगुण भी नहीं, और फिर भी मुझको देख करके मेरा सम्मान ना करते हुए आंखें मूंद ली। क्या हुआ, जब ऐसा कहा तो क्या होता है कि ये जो महाराज परीक्षित के मुकुट में जब कलयुग सवार हो गया था, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर गलत शब्द बोलता है, झगड़ा लड़ाई ये सब कलयुग के ही तो निशान है। अगर कोई आदर से ना बोले, अशब्द बोलता है, तो ये जान लेना कि कलयुग का असर इस पे हुआ, तभी इसने ऐसा किया। तो कलयुग का असर हो गया महाराज परीक्षित पर। तो महाराज परीक्षित बोल पड़े, ढोंगी साधु तूने मुझको देख करके आंखें मूंद ली। अरे मैं कुरूप नहीं हूँ, मैं रूपवान हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में ऐसे कोई अवगुण भी नहीं है कि जो मेरे में हो। मैंने कभी किसी का तिरस्कार भी नहीं किया है, सदा सम्मान ही किया, और आज मुझे देख करके आंखें मूंद ली। क्या होता है भैया, और इधर ये बड़बड़ा रहे हैं, परंतु ऋषिवर तो ध्यान में लीन है। इधर क्या होता है भैया कि जब देखा कि उन्होंने आंखें नहीं खोली, तो क्या करते हैं, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो है ये जो तीर है, तीर के नोक से उस सर्प को उठाया और ऋषि कंठ में डाल दिया। ऋषि कंठ में डाल दिया तो ये जो लोमस ऋषि है, इनके शिष्य, उनमें से एक शिष्य देख रहा था ये, तो वो जा करके इनके पुत्र जो है गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। कौन, श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि जी नदी में स्नान कर रहे थे, और जाकर के एक शिष्य ने कहा, सुनो आप यहाँ स्नान कर रहे हो और तुम्हारे पिताजी के साथ कोई राजा आकर के बहुत गंदी मजाक करके गया है, और तुम्हारे पिताजी के कंठ में जाकर के मरा हुआ सांप डाल दिया। तो कहा क्या, उसे मजाक करने के लिए वृद्ध संत ही मिला था, और न सोचा न समझा, अंजल में नीर ले लिया, अर्थात जल ले लिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे जिसने भी एक कर्म किया है, अर्थात जिसने भी मेरे पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प डाला है, हे तक्षक आज के 8वें रोज, हे तक्षक तुम जाग जाओ, आज के 8वें रोज तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु श्रृंगी ऋषि ने ये नहीं जाना कि कौन आया था और कौन राजा था। ये कहा कि जिसने भी ऐसा किया है उसकी तक्षक के डसने से 8वें दिन मृत्यु हो जाएगी। क्या होता है भैया कि जब श्रृंगी ऋषि जी वहां से आते हैं और आते हैं अपने पिताजी को देखते हैं कि वो ध्यान मग्न अब भी है, सर्प तो गले में पड़ा हुआ है मरा हुआ, और जाकर के जब पिताजी के पास जाते हैं तो पिताजी जब उनकी आंखें खोलते हैं लोमस ऋषि, तो देखते हैं कि श्रृंगी ऋषि जो है थर थर करके हुए कांप रहे हैं। तो कहा क्या हुआ पुत्र, कहा पिताश्री मैंने भी बता दिया कि सच्चे ब्राह्मण किसी का उद्धार नहीं रखते, मैंने भी उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन उसको आज के दिन जो है सर्प डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहा किसकी मृत्यु हो जाएगी, किसको श्राप दे दिया पुत्र, कहा पिताश्री जिसने भी तुम्हारे कंठ में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी।
ऋषिवर ने सर्प को उतार के रखा और ध्यान लगाया, देखा कि कौन से राजा को श्राप मिला है। जो ध्यान लगा करके देखा तो देखा महाराज परीक्षित। कहा, पुत्र तुमने ठीक नहीं किया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमको मालूम भी है तुमने किस राजा को श्राप दिया है? कहा, पिताश्री मुझे नहीं मालूम। कहा, मूर्ख, जिस राजा को तुमने श्राप दिया है ना, उसी राजा के कारण तो हम लोग स्वतंत्र थे, भक्ति यज्ञ कर पाते थे, ब्राह्मण संत उसके राज्य में स्वतंत्र थे, लेकिन तूने इस पृथ्वी का राजा छीन लिया। अब पृथ्वी पर ऐसा राजा कभी नहीं आएगा। जो हुआ सो हुआ, क्योंकि विधाता भी कह रखा है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, कोई तरक बढ़ाएगी वही जो राम रचि राखा, कोई तरक बढ़ाएगी कोई तरक बढ़ाएगी। कहा, जो विधाता ने किया सब अच्छा ही किया है। पुत्र ऐसा करो, जाकर के महाराज परीक्षित को संदेशा दे दो कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जाओ, उनके पास जो समय बचा हुआ है जाकर के उनको बता दो और जाकर के वो अपना कुछ उपचार या विधान करें। जा करके श्रृंगी ऋषि के जो और शिष्य थे साथ में, तो उनमें से एक शिष्य को महाराज के यहाँ भेजा गया। और इधर महाराज जब आते हैं तो उस मुकुट को निकाल देते हैं, और जब निकाल करके रखते हैं तो जो ज्ञान था वो ठौर का ठौर हो गया। और उनको ये बुद्धि आ गई कि मैंने एक ऋषि संत का अपमान कर दिया। मैं कितना बड़ा गंदा कर्म करके आया हूँ कि जिस ऋषि का मैं सदा सम्मान करता था, आज उसी ऋषि का मैंने अपमान किया। मेरे पूर्वजों ने सदा संतों ब्राह्मणों का सदा ही सम्मान किया, और मेरे द्वारा मेरे इन हाथों से संत का अपमान हो गया। अब ये हम पछता रहे हैं कि अब क्या होगा। तब तक के लिए पहरेदार जाकर के महाराज को संदेशा दे देते हैं। महाराज ऋषि शिष्य आया हुआ है, आपको संदेशा लाया है। कहा, ठीक है भेजो। और जाता है, संदेशा देता है शिष्य, और शिष्य जैसे अंदर जाता है तो महाराज परीक्षित बड़े ही आदर भाव और सम्मान के साथ पहले बिठाते हैं। और जब बिठाते हैं तो जो शिष्य है वो देखता है कि महाराज का स्वभाव इतना अच्छा, इतना सुंदर कि हम आए, हम पर गुस्सा ना करने की बजाय ये हमको सत्कार से बिठा रहे हैं। इतना सम्मान दिया हमको और इतने सत्कार से बिठाया, जलपान भी कराया, फिर संदेश पूछ रहे हैं। फिर कहा, महाराज ने बताइए कैसा आना है? कहा, महाराज ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। आज के 7वें रोज तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। सो महाराज आप जो है भगवान का मनन कर लीजिए, कोई उपचार कर लीजिए। तो ये जो महाराज परीक्षित हैं, इन्होंने कहा, उन्होंने हम पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर संत और ब्राह्मण नहीं होते तो हमारा उद्धार भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने श्राप नहीं दिया, हमारा उद्धार कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज के जो है 7वें रोज हमको तक्षक डसेगा ना, उन्होंने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और क्या करते हैं, महाराज परीक्षित को छोटी ही उम्र में राजा बनाया गया था। और महाराज परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय, ये अपने पुत्र को राजपाट दे देते हैं। ये भी छोटा ही पुत्र है, अभी बड़ा ये भी नहीं है। इसको भी राजपाट दे करके सीधा क्या करते हैं, बागंबर रूप धारण कर लेते हैं, जिसको कहते हैं संत वेश धारण करके चल देते हैं।
घर का त्याग कर देते हैं और निकल जाते हैं वन की तरफ। और इधर सहस्त्र 88,000 मुनियों को पता चलता है कि महाराज परीक्षित जो है घर से संन्यास धारण कर चुके हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। धीरे धीरे करके 3 दिन उनके ऐसे ही बीत गए। सब आते हैं, श्लोक उच्चारण कराते हैं। और इधर सहस्त्र 88,000 मुनि जो है के बीच में महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। और इधर क्या होता है भैया, क्या होता है, इधर प्रागट्य श्री सुखदेव मुनि महाराज का भी कराया जाए, तभी कथा का आनंद भी प्राप्त हो पाए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। 88,000 मुनियों के समीप में बैठे हुए हैं कौन, महाराज परीक्षित, और कथा श्रवण करा रहे। देवर्षि नारद भी आए हैं। इधर क्या होता है कि वेद व्यास जी जो है और इनकी पत्नी अब कथा श्रवण करने जा रहे हो भैया आप लोग, श्री सुखदेव मुनि महाराज का प्रागट्य। इधर जो है ये जो वेद व्यास जी हैं ये काफी उम्र के हो जाते हैं, और वेद व्यास जी को भी भैया भगवान का ही रूप माना जाता है। ये 24वें अवतार में भी भगवान का ही अवतार माने जाते हैं। वेद व्यास जी की पत्नी जो है ये उम्र काफी हो चुकी थी, तो वेद व्यास जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ये सूर्यदेव भगवान को अर्क दे रही थी। अर्क मीन्स होता है जल दे रही थी। तो क्या होता है कि जब ये ओम का जाप जैसे इन्होंने किया, ओम नमः, अच्छा नमः कहोगे तो बड़ा मुश्किल नहीं, और जैसे नमः शब्द उच्चारण किया तो इधर काट करके कहानी ले आए, गलत कर दिया, काट के नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तुम लोग कहोगे कि फेंकुआ बाबा निकला। काटेंगे नहीं, फिर से मोड़ करके लाएंगे, ट्रेन हमारी हम मोड़ देंगे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में आयोजन किया गया, तो ऋषि जन आते हैं, गंधर्व आते हैं, सब देवता आते हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ सभा का आयोजन किया गया। तो उस आयोजन में ये जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, सारे गुरु गंधर्व है, देवता हैं, यक्ष सब है। इधर जो है शब्द उठाया गया कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। तो कोई कहे हीरा, कोई कहे मोती, कोई कहे चांदी। तो कहा ये कीमती नहीं। चांदी क्या कीमती हो सकती, जो सबके पास हो तो क्या कीमती है, नहीं कीमती। तो किसी ने कहा नहीं हीरा का नहीं, ये भी मिलेगा सबके पास। तो कोई कहा सोना का नहीं, ये भी सबके पास मिलेगा। जो सबके पास उपलब्ध हो वो कीमती कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। कहा तो कहा 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। तो सभी लोगों ने अपना अपना अनुमान बताया, कोई हीरा बता रहा है, कोई चांदी सोना बता रहा है। तो गुरु विश्वामित्र जी बोल पड़े ये नहीं। कहा तो कहा सबसे कीमती अगर कोई वस्तु है तो वो है प्रेम। प्रेम की पराकाष्ठा सबसे ऊंची है, वो भी ऐसा प्रेम निस्वार्थ। तो देवर्षि नारद भी थे उस सभा में, तो बोले ये कहाँ मिलेगा। कहा वो कोई दुकान पे थोड़ी मिलता है, कहाँ मिलेगा कहाँ। तो ये कुछ देवता मत देने पड़े, मत देने लगे कहाँ मिलेगा। तो देवर्षि नारद बोल पड़े प्रेम। कहा हाँ। तो कहा अगर हो और ना हो ब्रह्मदेव ब्रह्माणी के पास का नहीं, ब्रह्मदेव ब्रह्माणी के पास नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी इतने कार्य में व्यस्त रहते हैं कि ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं। कहा तो और देवर्षि नारद भी बोल पड़े हो या ना हो मेरे प्रभु भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के पास। अरे कहा नहीं। कहा क्यों। कहा भगवान नारायण जो है
उनके भक्त अगर पुकार ले मध्य रात्रि में तब भी भगवान दौड़े चले जाते हैं। उनके पास समय कहाँ लक्ष्मी माता के लिए, वो तो अपने भक्तों के पीछे लगे रहते हैं। कोई भक्त जब भी पुकारे भगवान उपस्थित, तो बोल पड़े विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ। केवल एक जगह है, कहाँ भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो कार्य में बिजी रहते हैं और प्रभु नारायण जी भक्तों के घर जाया करते हैं, लेकिन भगवान शंकर कैलाश से कभी जाते ही नहीं। और सुनो, भगवान अर्धेश्वर, भगवान इतना मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं माँ भवानी से कि आधे अंग पर विराजमान है। कौन? माँ भगवती। तो सबसे बड़ा अगर कहीं प्रेम है 3 लोक 14 भुवन में, तो भगवान शंकर व माता पार्वती के पास। तो देवर्षि ने कहा अगर मैं लड़ाई लड़ा दूं तो वो प्रेम कम करा दूं तो, कहा तब की तब देखी जाएगी। तो देवर्षि नारद भैया चल देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजन नारायण नारायण देवर्षि नारद आ गए और देखा भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न है। तो माँ भवानी को देखा, पा गए अकेले। तो बोले मैया प्रणाम। बोले कल्याण हो पुत्र। कहा मैया मुझे भोले बाबा से कुछ काम था, कुछ बात थी। मैया ने कहा बताओ देवर्षि नारद क्या बात थी? कहा नहीं, मैं भोलेनाथ से ही बात कहना चाहता हूँ। कहा सुनो, तुम मुझसे कुछ कह दो, जो कुछ कहने आए हो मैं बता दूंगी भोलेनाथ को। कहा नहीं मैया, स्पेशल बात है कुछ, मैं सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ से ही कहूंगा। अरे कहा सुनो, कोई स्पेशल नहीं रहती बात, आप बता दो हमसे, हम बता देंगे। कहा नहीं भैया, मैं तुमसे नहीं बताऊंगा, मैं भोलेनाथ से ही बात करूंगा। कहा नहीं, वो तो देखो ध्यान में है, ऐसा करो तुम हमसे बताओ। इधर सोचने लगे देवर्षि नारद की मौका अच्छा है और मिल भी गया है। तो कहा मैया स्पेशल बात ये है कि ये जो भगवान भोलेनाथ हैं, तो क्या आपको सारी बात बता देते? मैया ने कहा बिल्कुल बता देते, हमारे उनके बीच कोई स्पेशल बात छिपी नहीं रहती, सारी बात बताते हैं। देवर्षि नारद बोल पड़े नहीं, ऐसा कोई संसार में पुरुष ही नहीं जो अपनी पत्नी से कोई बात न छिपाए, छिपाता जरूर है। कहा नहीं, तुम्हारे और बाबा के बीच में कोई बात छिपी नहीं रहती, तुम्हारे बाबा हमारे बीच में कोई बात नहीं छिपी रहती। कहा नहीं, मैं छिपी तो है। कहा नहीं देवर्षि नारद, नहीं छिपी है। कहा मैया तो ये जो भोले बाबा है, ये जो कंठ में जो पहने हुए हैं मुंडमाला, इनको कभी पूछा? अमर कथा के विषय में पूछा? कहा नहीं, ये तो नहीं पूछा। और इधर काम हो गया, देवर्षि नारद चले गए। कहते हैं जिसकी बात ना हो रद्द उसे कहते हैं नारद। और नारद जी लड़ाई आ गए देवर्षि नारद की बातों में मैया आ गई। मैया ने क्या किया? भगवान शंकर का ध्यान जुटा, तो राम राम करके भगवान जी और बोले देवी। अब भगवान शंकर देखते हैं कि देवी आज बोल नहीं रही। रोज तो जैसे भगवान शंकर आंखें खोलते थे तुरंत ले जाकर के पानी दे देते, और आज मैया सामने नहीं आई। तो भगवान शंकर सोचने लगे अभी तो अच्छी थी और तत्काल क्या हो गया?
भगवान शंकर बोल पड़े देवी कार्तिकेय गणेश नहीं दिख रहे हैं। तो मैया बोल पड़ी मैं क्या करूं, मैं उनके पीछे लगी रहूं। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा करो भांग रगड़ लाओ। भगवान जैसे ऐसे बोले और मैया नाराज हो गई, बस इसीलिए तो मैं हूँ, कार्तिकेय गणेश का ख्याल करो उसके बाद मैं भांग रगड़ूं। भगवान ने कहा आखिर बात क्या है देवी जो तुम इतना नाराज हो रही हो। कहते हैं जब नाराज हो माताएं तो उनके उल्टे जवाब आए तो समझ जाना नाराज हैं। अभी बोले थे ना सुबह आज दोपहर की पाली में आप लोगों ने कथा श्रवण की थी कि अगर नाराजगी का शब्द आए तो समझ जाना। तो इधर क्या हुआ, भगवान शंकर बोल पड़े देवी बात क्या है। और भगवान शंकर ध्यान लगा के देखते कि अच्छा देव ऋषि नारद आए हैं। तो कहा देवी क्या बात है। कहा ये जो नरमुंडों की माला आप पहने हुए ये बताओ ये किसकी माला है। कहा देवी ये तुमसे किसने कहा। कहा नहीं बताओ। और ये अमर कथा क्या है। कहा ये तुमसे कौन बता के गया है। भगवान ध्यान लगाते देखा देव ऋषि नारद। कहा अच्छा देव ऋषि नारद आग लगा के गए। तो कहा देवी ये नरमुंडों की माला किसी और की नहीं तुम्हारी है। कहा हमारी है। कहा हाँ। तो कहा तुम देवी जितनी बार मरी उतनी बार मैंने तुम्हारे मुंडों की माला बना करके पहन ली। कहा अच्छा हम मरते हैं तुम जीवित रहते हो। कहा हाँ देवी मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। तो कहा प्रभु ऐसा करो हमें भी अमर बना। भगवान ने कहा ऐसा तो हम चाहते ही हैं कि तुम भी अमर रहो हम भी अमर रहो। तो कहा प्रभु तो कहा चलो। तो कहा भगवान हमको कथा सुनाओ अमर। कहा ठीक है चलो देवी सुना देते हैं। तो भगवान ले जाते हैं कैलाश पर्वत पर और जाकर के भगवान वहां पर बैठते हैं। तो त्रिशूल को घुमा देते हैं। त्रिशूल जाकर के 2 बार परिक्रमा लगाता है। जितने भी पशु पक्षी हैं सब उड़ जाते हैं। भगवान ये जो जानवर है ये भी भाग जाते हैं और भगवान अपना डमरू बजाते हैं। जो और जीव थे छोटे बड़े सब भाग जाते हैं। लेकिन उसी जगह पर भैया एक डाल पर देखो सब तो उड़ गए लेकिन एक डाल पर अंडा रखा हुआ था सुआ का। सुआ मीन्स तोता का। तो अंडा तो उड़ नहीं सकता था। भगवान शंकर ने कहा देवी मैं कथा सुनाऊंगा और तुम हुकारा भरना। कहा ठीक है। और भगवान कथा सुनाने लगते हैं और कथा सुनाने लगे और माता हुकारा भरती जाती है। हूँ स्वामी का हुकारा देती हूँ मैया। और इधर जैसे 2 दिन की कथा पूर्ण होती है तो जो अंडा था उसमें प्रादुर्भाव आ गया, वो जीव आ गया उसमें और धीरे धीरे करके उस अंडे में जीव बन गया। जब जीव बन गया धीरे धीरे करके जब 5 दिन की कथा हो गई भैया तो वो जो सुआ था वो जो बच्चा था वो अंडा फूट गया। वो बच्चा देख रहा है कि मैया सो गई। और तोते की एक अपनी आदत होती जो बात आप दोहरा दोगे वो बार बार दोहराता ही रहेगा। अभी अब मैया हूँ स्वामी का हुकारा भर रही थी। और तोते ने सोचा बच्चे ने इतनी सुंदर कथा चल रही भगवान सुना रहे हैं क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी क्योंकि वो आंखें मूंद करके कथा सुना रहे हैं और मैया तो सो गई। तो तोते ने सोचा इतनी सुंदर कथा चल रही है और मैया सो गई है तो ऐसा करता हूँ मैं ही हुकारा भरूं। और जा करके तोता जो सुआ है सुआ का बच्चा जा करके मैया की गोदी में बैठ करके हुकारा भरता है। और कथा 9 दिन की पूर्ण हुई। और जैसे पूर्ण हुई कथा भगवान डमरू बजाते बोल पड़े जय श्री राम। तो मैया जगी। हाँ स्वामी कहाँ पर थे। कहाँ पर थे देवी तुम कथा नहीं सुन रही थी। अरे प्रभु आंख लग गई चलो फिर से कथा सुनाओ भगवान। कहा वो तो बात ठीक है लेकिन ये बताओ फिर हुकारा कौन भर रहा था। और जैसे चिल्लाए भगवान तैसे तोता उड़ा भर उड़ के भगा। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और क्रोध आया तो भगवान शंकर लिए त्रिशूल उस तोते के पीछे लग गए। कहा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और दौड़े दौड़े करके आए और जहां पर हम अभी साठगढ़ लेकर के गए थे
पुरवा रोड जो इधर से मुड़ती है ना करंदिया के लिए, हम इधर से मुड़ आए हैं, अभी हाईवे पे मिल गए। इधर क्या होता है, आए थे ना इस जगह पर कि ये जो वेद व्यास जी की पत्नी सूर्यदेव भगवान को अर्घ चढ़ा रही थी, और जैसे ओम नमः नमः का जैसे जाप किया, वो सुआ के पीछे भगवान लगे हुए थे ना, छोटा सा रूप धारण करके वो सुआ जा करके वेद व्यास जी की पत्नी के उदर में चला गया। और वेद व्यास जी की पत्नी के जब उदर में चला गया तो वेद व्यास जी की पत्नी जाती है, कहा स्वामी मैं आज जब ओम का जाप कर रही थी, जल चढ़ा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कुछ उदर में चला गया। और वेद व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, कहा देवी आप चिंतन मत करिए, जो गया है बहुत शुभ गया है, समय आने पर वो आएगा। इधर भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए, निकलो निकलो बाहर। वेद व्यास जी कहते वाह, दर्शन दिया तो इस रूप में, दर्शन दिया तो इस रूप में, और इतना क्रोध में आए हो। कहा मैं छोड़ूंगा नहीं जीवित, कहा किसे नहीं छोड़ोगे, कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने चोरी की। वेद व्यास जी बोल पड़े चोरी की, कहा हमारे वहाँ चोरी की। अरे कहा रखा ही क्या है तुम्हारे, पहाड़ के सिवा है क्या, कौन मूर्ख है कि तुम्हारे यहाँ चोरी करने गया। कहा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसने चोरी की। अरे कहा प्रभु तुम्हारे यहाँ चोरी करने के लायक है ही क्या, कहा मतलब। अरे कहा प्रभु तुम्हारा नाम भोले भंडारी है, भोले भंडारी तुम्हारा नाम है, और बिना कहे ही तुम दे देते हो, तो किसके इतने कर्म फूट के चोरी करने जाएगा। अरे कहा चोरी वो नहीं, कहा तो, कहा अमर कथा चुराई, कहा किसने चुराई, कहा तोता ने। कहा कहाँ गया, कहा तुम्हारी पत्नी के उदर में गया, उसको निकालो। कहा प्रभु अब उसे आप मार डालोगे, कहा हाँ। कहा भगवान बताओ शंकर है 3 लोक के स्वामी, लेकिन क्रोध में उनका भी दिमाग नहीं कहने में नहीं। क्यों? क्योंकि सोचो अगर अमर कथा चुराई गई और अमर कथा सुनी है तो क्या कोई मर सकता? नहीं मर सकता। तो कहा भगवान अगर उसे मार डालोगे तो तुम्हारी अमर कथा भी मर जाएगी। भगवान शंकर ने कहा बात तो सही। कहा तो भगवान जो अमर कथा चुरा के ले गया है, जिसने सुनी है, तो भगवान वो तुम्हारी कथा है, वो अमर, वो जन जन में फैलेगी। भगवान ऐसा करिए उसे जीवित रहने दीजिए। भगवान शंकर ने कहा हाँ बात सही है। तो कहा प्रभु, भगवान ने कहा ठीक है, मैं 1 साल के लिए समाधि लगाता हूँ, मैं रहूंगा, लेकर के भी जाऊंगा, बच्चा जब बाहर आएगा तब। तो सुखदेव मुनि महाराज मैया के उधर से बोल पड़े, वाह समाधि लगाई तो चुष्टापन से 1 साल के लिए जाओ, मैं 14 माह के लिए समाधि लगा। इधर 9 माह बीत गए, 10 माह बीत गए, 11 भी बीत गए, 12 भी बीत गए। तो वेद व्यास जी की पत्नी जी बहुत परेशान हो गई और वेद व्यास जी से कहने लगी स्वामी असहनीय पीड़ा हो रही है, स्वामी ये कैसा बालक है जो बाहर ही नहीं आया। तो बोल पड़े श्री वेद व्यास जी कि भगवान शंकर के डर से बाहर नहीं आ रहा है। सब देवता आते हैं और भगवान शंकर भी कहते हैं चलो ठीक है। और भगवान शंकर 1 साल की समाधि पूरी हुई, बोले लाओ लाओ लाओ। अरे कहा क्या लाए? कहा बच्चा लाओ। अरे कहा जब आए हो तब तो लाए, तुम्हारे डर के कारण वो बाहर ही नहीं आए। तो भगवान विष्णु भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, सब देव मिलकर के आते हैं, भगवान शंकर भी उपस्थित हैं। तो भगवान शंकर और भगवान नारायण जी बोल पड़ते हैं पुत्र तुम बाहर आ जाओ बाहर। कहा नहीं आऊंगा मैं। भगवान नारायण से बोल पड़े श्री सुखदेव मुनि महाराज मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माया व्याप्त हो जाएगी मुझ पर, क्योंकि जो भी जीव जगत में आता है तो माया में लिप्त हो जाता। मैं तुम्हारी माया में नहीं पड़ना चाहता। भगवान ने बहुत विनय की तो कहा ऐसा है मैं आऊंगा तो प्रभु, लेकिन हमें आप वचन दे दीजिए कि आपकी माया मुझ पर नहीं व्यापेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, केवल 2 क्षण के लिए अपनी माया हटाते हैं।
और जैसे 2 पल के लिए ही भगवान अपनी माया हटाते हैं तो श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के नार व्यवहार से सीधे वन को प्रस्थान कर देते हैं और देवता सब अंतर ध्यान होकर के चले जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज के पिता वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र लौट आओ, पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? परंतु उन पे माया तो व्याप्त नहीं, कौन किसका पिता कौन किसकी माता उन्हें कुछ नहीं याद, सीधा चले गए। और इधर वेद व्यास जी की पत्नी भी रो रही है कि पुत्र लौट आओ, परंतु पुत्र समझे तब ना, क्योंकि उन पर कोई माया चढ़ी ही नहीं और कोई माया व्याप्त ही नहीं हुई। धीरे धीरे क्या होता है भैया, इधर जो श्री सुखदेव मुनि महाराज है वन को गमन करते हैं, इधर महाराज परीक्षित को श्राप लगता है और उस समय प्रांत ही भगवान ये जो श्री सुखदेव मुनि महाराज है इनकी जटाएं खुल जाती हैं और जो खुल जाती हैं तो श्री देवर्षि नारद जाते हैं और जाकर के सारा वृत्तांत बताते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे कारण से कल्याण हो सकता है, भगवान कृपा करो, चल करके कथा श्रवण करा दो। भगवान कहा किसको कथा श्रवण? कहा महाराज परीक्षित एक ऐसा राजा था, धर्मज्ञ राजा था। महाराज प्रभु आप दया कीजिए, चलिए भगवान आप उसका उद्धार कर दीजिए, उसको मुक्ति दिला दीजिए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज की जटाएं खुलती हैं और श्री सुखदेव मुनि महाराज आते हैं तो सहस्त्र 88,000 मुनि जो बैठे हुए थे तो कहते हैं राजन तेरे भाग्य उदय हो गए, जा राजन जा करके आगे से स्वागत कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। तो ये जो श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन होता है तो जो परीक्षित महाराज बोल पड़े, ये जो कल का छोकरा आ रहा है अब देखो उनको क्या दिखा, कहे नन्हे से जो बालक आ रहा है, बाबा आप इतनी उम्र के बाबा हो और छोटी सी उम्र का एक छोरा आ रहा है, परीक्षित क्या बोल रहे हो? छोटा सा बाबा आ रहा है, सुनो वो छोटे से नहीं भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है, तेरे भाग्य उदय हुए हैं जो कि देवर्षि नारद लेकर के आए हैं। देख सहस्त्र 88,000 मुनि उनके चरणों में गिर पड़े हैं, जा राजन तू भी जा करके उनके चरणों में लेट जा और जा करके अपनी नाक रगड़ दे और क्षमा भी मांग लेना। और जा करके कहते हैं राजन उनकी उम्र की नहीं उनके ज्ञान का सत्कार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो श्री सुखदेव मुनि महाराज जो आए हैं ना, सब तो मंत्र उच्चारण कर सकते हैं लेकिन मुक्ति कोई नहीं दे सकता है, मुक्ति केवल और केवल श्री सुखदेव मुनि महाराज ही दे सकते हैं। जाते हैं महाराज परीक्षित प्रणाम करते हैं और आकर के वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठ जाते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज। कुशा का आसन दिया जाता है महाराज परीक्षित को, उत्तर दिशा की तरफ उनका मुख कराया जाता है और कथा श्रवण कराते हैं। तो भैया कथा इसी समकक्ष परवाणी को विराम दिया जाता है। कल की बेला में आप लोग कथा श्रवण करेंगे, दोपहर की बेला में सृष्टि की उत्पत्ति, वराह अवतार, शिवचरित्र तो हो ही चुका है, रामचरित्र कहा जाएगा, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। तो प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। इस समय अपनी रफ्तार से सो आरती के लिए सब भक्त खड़े हो जाएं।